जंगल में सर्दी का मौसम आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए आज गर्म कंबल लेकर आई थी। बच्चे बहुत खुश थे। लाल लाल कंबल मैं लूंगा, मैं लूंगी लाल कंबल, मैं लूंगी। बच्चों मैं बताती हूँ, लाल कंबल लेगी मेरी गुड़िया और दूसरा कंबल मेरा कुकू। बच्चे जल्दी जल्दी से अपना अपना गरम कंबल उठा लेते हैं और अपने अपने घोंसलों में अपना अपना गरम कंबल लेकर लेट जाते हैं। मम्मा आज कहानी सुनाए ना, आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ बच्चों। मम्मा प्लीज सुना दे। अच्छा तो सुनो, एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में एक रानी रहती थी। रानी के महल में दो बड़े बड़े मीनार थे, जिन पर हर रोज एक सफेद रंग का कबूतर आकर बैठा करता था। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद करती करती सो जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू और गुड़िया नदी पर पानी पीने जाते हैं। वहाँ उन्हें जग्गू कौवा मिलता है। गुड़िया और कुकू, मैंने मैथ का होमवर्क लिखना है, प्लीज मुझे अपनी बुक दे दो। लेकिन तुम्हारी मैथ की बुक कहाँ है? उसका पेज फटा हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ। जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ चला जाता है। ये लो जग्गू मैथ की बुक। लेकिन जग्गू तो गौर गौर से गुड़िया और कुकू के गरम कंबल देख रहा था। ये कंबल किसके हैं? ये दोनों कंबल हम बहन भाई के हैं, हमारी मम्मा कल ही लाई है हमारे लिए। ये तो बहुत सुंदर है। जग्गू मैथ की बुक लेकर चला जाता है। लूंगा लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लाल कंबल लूंगा। जग्गू चुप कर जा, चुप कर जा, मुझे सब्जी बना लेने दे। मैं कहाँ से ला कर दूँ तुझे लाल कंबल? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो चिड़िया आंटी गरीब है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। क्या फायदा हमारे इतना अमीर होने का, जो आप मुझे लाल कंबल नहीं लेकर दे सकती। जग्गू नाराज होकर अपना होमवर्क लिखने लगता है। शाम के बाद गोरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है, जो अपने आवारा दोस्त भूरे कौवे के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। यहाँ ही बैठे रहोगे या घर भी आओगे? जाओ जाओ, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। वो तुम्हारा लाडला मुझे जीने नहीं दे रहा। चिड़िया के घर लाल कंबल देख आया है, उसे ला कर दो, जैसे भी हो लाल कंबल। गौरी ऐसे कालू को बोलकर चली जाती है। यार बुरे, एक तो उस छोटी चिड़िया ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। आए रोज कोई ना कोई नई चीज ले आती है, फिर मुझे भी जग्गू को लेकर देनी पड़ती है। यार कालू, चुप करके चिड़िया के घर जाओ और छीन लो जाकर उससे लाल कंबल। माँ तो तेरी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा एक डंडा उठाता है और चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया घर में नहीं थी। कालू कौवा बच्चों को जाकर डराने लगता है। दूर दूर होकर आराम से बैठ जाओ, अगर चू चू की तो जान से मार दूंगा। छोड़ो छोड़ो, मेरा लाल कंबल छोड़ो, ये मेरा है। तेरी जान ले लूंगा मैं। गुड़िया वो कंबल लेने की कोशिश करती है तो कालू कौवा गुड़िया की एक लगाता है। गंदा गंदा कालू कौवा अंकल, मेरी बहन को मार रहा है। दुष्ट कौवा छोटे बच्चों से उनका कंबल छीनकर भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा वो कंबल जग्गू को दे देता है। पापा पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए ले आए, मेरे लिए वैसा ही कंबल ले आए। कालू, कहीं ये चिड़िया के घर से तो नहीं उठा कर ले आए हो? उठा कर नहीं, छीन कर लाया हूँ। चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी और मेरा लाल कंबल भी छीन कर ले गया। कालू अंकल गंदे हैं कालू अंकल। वो कौवा बहुत बुरा है, वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनता है। मेरी गुड़िया बेटी, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती, आप अपने भाई के कंबल में सो जाना। गुड़िया मान जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रात होते ही लेट जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले से उड़ता है और जग्गू के साथ जाकर लेट जाता है। मेरा सुंदर बेटा, अब तो तू खुश है ना? पिताजी, आप मेरे लिए इतनी चोरियां करते हैं, फिर मैं क्यों ना खुश हूँ। गोरी दूसरी तरफ सो रही थी। कालू कौवा बात करते करते अपनी बीड़ी सुलगाता है। आग की एक चिंगारी लाल कंबल पर गिर जाती है, जिसका कालू कौवे को पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जग्गू अपने पिता से कहता है, पिताजी, किसी चीज के जलने की बू आ रही है। जग्गू बेटा, मैंने बीड़ी सुलगाई है। आग भड़क उठती है। आग आग, जग्गू जग्गू बेटा, जल्दी से घर से बाहर चलो, कंबल को आग लग गई है। गोरी कौवी भी उठ जाती है।
वो सब कौवे भागकर घर से बाहर चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनका घर जल रहा था और कौवे बैठे रो रहे थे। अगर मैं ये लाल कंबल चुरा कर ना लाया होता तो आज मेरा घर ना जलता। लेकिन कौवे अब रोने के सिवा क्या कर सकते थे। शायद कौवे को चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते के और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो, कोई है घर में, कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा
कौवा उसी घर के पास पहुंच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता। गुड़िया बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना, मैं दिए का तेल लेकर अभी आती हूँ। मम्मा, इस दिए से क्या करते हैं? बेटी, रात को ये दिया हमें रोशनी देता है। सुना है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारिश की रात में घर में रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल बेरी खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गोरी, मैं तो अपने दिए का तेल लेने जा रही हूँ। वहाँ मीठी मीठी लाल पकी हुई बेरी है, बहुत मजा आएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है और ये दिन काम करने के हैं। सुना है बारिशें शुरू होने वाली हैं। अगर काम ना किया तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिड़िया की बच्ची, तुझे तो हर समय काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जाओ करो काम, मैं तो चली बेरी खाने। चिड़िया अपनी राह लेती है और गोरी कौवी बेरी खाने निकल जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दिए की बत्ती भी खराब है, कहो तो नहीं डाल दूं? हाँ कबूतर भैया, मेरा ये दिया नए जैसा कर दो। मेरे बच्चों को बारिश में अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम बारिश की रात दिया जलाकर बातें किया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन। फिर कबूतर चाचा चिड़िया के दिए की मरम्मत करने लगता है और चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी कौवी सारा दिन बेरियां खाती है और मौज मस्ती करती है। गोरी कौवी का पति कालू कौवा, जो बहुत आलसी था, वो भी भोजन खाकर नदी पर जाकर सो जाता और कोई भी काम धंधा ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के पास घर में दाना भी था, फल भी और रोशनी के लिए दिया भी। लेकिन कालू कौवे के घर में कुछ ना था। वो और गोरी कौवी खिड़की में बैठ जाते हैं और आते जाते पक्षियों से खाने की चीजें मांगते हैं। तोते तोते, रुको रुको। तोते भैया, क्या तुम्हारे घर में कुछ दाने हैं? अगर है तो अपनी बहन गोरी को एक दाना दे दो। ना ना, मेरे पास तो बहुत थोड़ा भोजन है, वो मैंने अपने लिए जमा कर रखा है। तोता चला जाता है तो कालू कौवा कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर, रुको रुको मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, अगर तुमने मुझसे दाना मांगना है तो ना मांगो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब क्या होगा? अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता न करो गौरी, रात होने दो, रात होते ही मैं कोई न कोई जुगाड़ लगा लूंगा। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे भोजन तो चुराना ही था, इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा तोते के घर जाता है। तोते ने खिड़की बंद कर रखी थी। उस मोटी चोंच वाले तोते ने तो खिड़की भी बंद कर रखी है। कौवा आहिस्ता से दरवाजे को जोर लगाकर देखता है। कौन है? तोते की आवाज सुनकर कौवा भाग जाता है। तोता दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा के जोर से दरवाजा हिल रहा है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया के घर से रोशनी दिखाई देती है। कौवा मुड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। मम्मा, कहानी सुनाई ना मम्मा प्लीज। गुड़िया बहन, मम्मा सो गई है। कौवा खिड़की से दूर हो जाता है। गुड़िया बहन, आप भी सो जाएं। अब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से खिड़की में आता है और फिर आहिस्ता से पहले अपनी टांगे और फिर पंख अंदर करके चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चिड़िया के दाने की तरफ जाता है। कौवा एक गेहूं की बाली अपनी चोंच में लेता है और जैसे ही पलटने लगता है उसकी पूंछ दिए से टकरा जाती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ जल रही है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं और जोर से हंसने लग जाते हैं।
मम्मा मम्मा हमारे पास 2 दिए हो गए। कौवे अंकल की पूंछ तो दिए से ज्यादा रोशन है। कालू कौवे, अगर चोरियां करोगे तो पूंछ तो जलेगी ही। फिर चिड़िया घड़े से पानी लेकर कौवे की पूंछ पर डाल देती है। मुझे तो गौरी ने भेजा था। चिड़िया, मेरी पूंछ पर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे मरहम लगा दो। फिर चिड़िया कौवे की पूंछ पर मरहम पट्टी लगा देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है।